नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। संभावनाओं का एमसीडी इलेक्शन 2022 में बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा के एक वार्ड नंबर 8 की, जहां के बीजेपी प्रत्याशी भाई गुलाब सिंह राठौर जी हैं। आज उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पे पार्टी लाइन के अलावा आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ अपने क्षेत्र में, जबकि इनके लिए नया नहीं है। यहाँ से ये 2 बार काउंसलर रहे हैं। इसके पहले बीच का ये गैप निगम पार्षद का रहा तो जरूर, लेकिन इस संभावनाओं के एमसीडी इलेक्शन में गैप के साथ लगातार कई बार क्षेत्र का उथल पुथल भी हुआ है, क्योंकि इसी बीच में 2-2 परिसीमन हुए हैं। अंततः 272 के बाद 250 सीटों पर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। गुलाब जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से एक बार बीच के गैप के बाद निगम पार्षद बनने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र से लोगों ने आपको जीत की बधाई चुनाव में जाने के पहले दे दी है, क्योंकि बड़ी अच्छी मार्जिन से आप पहले काउंसलर रहे हैं और आपके नाम के सामने क्षेत्र में घूमते हुए मैंने देखा है कि लोकप्रिय निगम पार्षद का ठप्पा लगा हुआ है। ऐसे में कौन सी समस्याएं इस बार आपको नए तरीके से, नए परिसीमन के बाद देखती हैं? उन समस्याओं पे आपने पार्टी के ऊपर उठ के काम किया है। तो मुझे तो लग नहीं रहा कहीं कोई समस्या आ रही है। समस्या उन्हें आती है कि जो ऑफिस बेरर कैंडिडेट आते हैं जी, हम लोग निरंतर ग्राउंड पे काम करते रहे, निरंतर एक दूसरे सुख दुख में शामिल होते रहे, और मुझे लग रहा है कि जो कंटिन्यूस चीज़ें होती हैं तो एक न एक दिन उसको स्वीकारा जाता है। आज इस क्षेत्र में यही सबसे बड़ा है लोगों के अंदर कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो सब सीजनल है। वर्तमान में जो काउंसलर हैं उनकी मार्केट और मार्केट वैल्यू गरीब से लेकर अमीर तक, रेडी से लेकर पटरी तक, दुकान से लेकर मकान तक, और जो है ना फैक्ट्री से लेकर बिल्डिंग तक, सब के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। मेरे साथ 10 साल के अंतराल जो पार्षद रहने का है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति, मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये नहीं उसके मुंह से निकलेगा कि मैंने कहीं से कहीं तक इस चीज़ों में और लोगों को कोई प्रॉब्लम है। तो आपको एक लंबे टाइम तक कुछ अच्छा करते 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 जब समय आता है तो उसका प्रतिफल मिलता है। आज क्षेत्र की जनता और यहाँ के तमाम भाई बहन एक मत बना चुके हैं, मन बना चुके हैं कि मुझे मेरा राठौर चाहिए। कि क्या आप निगम पार्षद होने के बाद अपनी पार्षदी बीच में छोड़ के एमएलए बनने जाएंगे, जैसा कि पार्टी और लोगों की मांग क्षेत्र में भी यही है कि गुलाब भाई निगम पार्षद नहीं, अब विधायक चाहिए हमें? जीवन में आशाएं और उम्मीदें यदि ना हो तो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा जी। बड़ा सोचना हमारा हक भी है, दायित्व भी है, और हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा सोचते हैं तो कुछ न कुछ आप जरूर करते हैं। मंजिल, लक्ष्य, ये सब चीज़ें हमेशा तय रखना चाहिए। आज पार्टी ने मुझे पार्टी का सिंबल दिया है, चुनाव लड़ाया है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि 2017 में पार्टी के एक आदेश पर हमने चुनाव नहीं मिला जी। बिल्कुल। तो जब समर्पण होता है तो सद्भाव बढ़ता है, और सद्भाव बढ़ता है तो संवेदनाएं और संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और वहीं जो है ना स्वतः विकास के साथ साथ सामाजिक विकास होता है, और सामाजिक विकास से राष्ट्र विकास होता है। तो ये चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन कब क्या होगा ये घटना तो समय के अनुसार चीज़ें उसी समय महसूस होगा, और अच्छा करके दिखाएंगे तो अच्छा आगे मिलेगा। और मैं विश्वास से कहता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में जो हमारे कार्यकाल में कार्य किए गए, जिनकी सराहना होती है, हम उससे 1.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने लोगों को रिजल्ट देंगे, और बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि ये 5 साल सीट पर न रह के जो मैंने और ऑब्जर्वेशन किया है उसका जो लाभ मिलेगा वो गुणात्मक होगा। साथियों, आपको बताते चले भाई गुलाब सिंह राठौर इस समय इस जहां से निगम पार्षद रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, इसी क्षेत्र के विधानसभा में ऐसी 5 विधानसभाओं को जोड़ के एक जिला बनता है भाजपा की तरफ से। दिल्ली में भाजपा की संरचना में 14 जिले हैं, जिसमें से एक जिले उत्तर पूर्वी जिले के ये महामंत्री भी हैं। शायद इसका लाभ भी इनको पूरे जिले लेवल पे मिलता है, राज्य की कार्य समिति से मिलता है। ऐसे कौन से 5 मुद्दे हैं जिन्हें आपको काउंसलर के तौर पे अब आने वाले समय में जीतने के बाद चुनने चाहिए, या किनको चुनौतियां मानते हैं? सबसे पहला मेरा सदैव की विषय रहता है कि नेता और जनता के बीच की जो दीवार है उसको हटाना है।
मैंने पहले भी ऐसे किया था, फिर मैं बनूंगा, फिर ऐसे ही करूँगा। नेता की जनता के बीच की दीवार का मतलब होता है कुछ खास एजेंट होते हैं। मैं अपने साथियों के सामने बड़ा स्पष्ट बेबाकी से करता हूँ, वो खास हमारे होने चाहिए क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। लेकिन एक जन कारणों के कारण जनता आपके द्वार पर आए तो वहां पर बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, उसका आपको काम करना चाहिए। आपको लगता है कि आप विशेष किसी को लाभ दे सकते हैं तो आप दीजिए जिसको देना चाहते हैं, लेकिन सम्मान का लाभ का हकदार तो सभी है ना, जो भी वोटर है। और उस समय ये फाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि किसने मुझे वोट दिया और किसने नहीं। आप अगर चुन गए, आप अब जीते हैं, आप उस क्षेत्र के लोकतंत्र के राजा हैं। आपका कर्तव्य सबसे बड़ा बनता है कि उस क्षेत्र की प्रजा के लिए वो सब कुछ कर डालिए जो एक राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रतिनिधि के नाते से जो समाज के हित में किया जाना चाहिए वो सबके लिए करना चाहिए और करना। दूसरा, जो एक बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है और इस 5 वर्षीय में वो डेवलपमेंट बहुत सारा रुका है। जैसे हमने अपने 2 कार्यकाल में 4 विद्यालय बनाए अपने वार्ड में नए नए। यहाँ पार्क DDA से हमने लिया और उसका निर्माण कराया। बहुत सारे हाई मास लाइट, स्ट्रीट लाइट्स। यहाँ तो विकास माने कोई जानता ही नहीं था इस बारे में, विकास होता क्या, पेंशन बनती कैसे, तमाम। आज हमारे क्या है कि हम विजय के बाद हमारी लड़ाई सबसे पहले शुरू होगी कि दिल्ली के तमाम गरीब लोगों का जो राशन कार्ड बनने के लिए 2015 से दिल्ली सरकार ने रोका है, हम उसका दिल्ली में जन आंदोलन शुरू करेंगे और उसके लिए चाहे मुझे आमरण अनशन तक जाना पड़े, हम जनता के राशन कार्ड बनवाने के लिए पूरा संकल्प लेकर के मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरे उसके साथ। दूसरा है कि जो वृद्धावस्था पेंशन रुकी हुई है, क्या गुनाह किया, 60 साल के लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं और उसके बाद वो बुजुर्ग लोगों के पास अगर 2000 रुपये 3000 रुपये महीने की अगर पेंशन मिलने लग जाए, उस माँ बाप को इससे बड़ी खुशी क्या होगी जब उसके नाती पोते उसके पास आते हैं और वो जेब में से 10 रुपए निकाल के देता है उसको टॉफी खाने कोई चीज लेने के लिए। तो सोचिए उस बच्चे को कितनी खुशी होगी और बच्चे को खुशी, वो दादा दादी को कितनी खुशी होती है। उस खुशी को रोकने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने किया है और 60 साल यानी ओल्ड एज में उनको जो है उन्होंने जो ओल्ड एज है उनकी पेंशन रोकी है। हम उसका संघर्ष करेंगे, उसकी लड़ाई करेंगे। तीसरा है जो मुकंदपुर के अंदर जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ, पहले भी किया है, यहाँ हम चाहते हैं कि यूथ, आज हम देखते हैं कि गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे खेल गली में, किसी खेत में, किसी वो, और थोड़े दिन बाद वो जगह खत्म हो जाती है और वहाँ कुछ भी खेलने की जगह नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस 5 वर्षीय योजना में हम अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक खेल का मैदान बना पाएंगे और कुछ न कुछ उनके लिए अच्छा करेंगे। बारात घर यहाँ बहुत नीड है, लोग गलियों में टेंट लगाना, इधर उधर दौड़ना, बहुत पैसे खर्च पड़े। मैंने जगह अलॉट अपने टाइम तक की थी, इस 5 वर्षीय में मैं नहीं रहा और चीज़ें हो नहीं पाई। मैं आते ही सबसे पहला एक और काम मेरा होगा जो बारात घर होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर, ताकि हर गरीब आदमी की बेटा बेटी की शादी वहाँ पर हो सके। बहुत सारे मुद्दे इशूज हैं यहाँ पर। अब दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम जनता की आवाज उठाएंगे और जनहित में होने वाले काम जो नगर निगम से होना है वो अधिक से अधिक करा करके लोगों को हित में। ये परिशीलन आपके लिए बेहतर होगा और बेहतर फायदेमंद साबित हुआ। अगर और सीट से लड़ते तो केवल ससुराल में ही रह जाते। वाह वाह। 20 सीट से लड़ रहे हैं तो मायका और ससुराल दोनों मिल रहा है, हमारे बच्चों को ममाना भी मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत पंकज जी आपको। साथियों, संभावनाओं का एमसीडी इलेक्शन सीरीज में आपको हम तमाम वार्ड से ये जानकारी देते आ रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आप इनके साथ में कैंडिडेट्स के समस्याएं, उनकी अपनी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन मुद्दों को लेकर कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता के लिए सही मायने में विकास क्या है, इन पे वो क्या सोचते हैं। मैं भ्रमण करता हूँ, वार्डों में घूम रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।